दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल भवानी सिंह चौधरी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और बात करते हैं आज उपचुनाव के बारे में। बात करते हैं सलम्बर, राजस्थान की सलम्बर विधानसभा सीट, जहां 13 नवंबर को उपचुनाव है। आज 1 तारीख हो गई है। तो अब चर्चा करते हैं। उदयपुर ज़िले की ये सलम्बर सीट थी। सबसे पहले तो ये खाली क्यों हुई, यहाँ अमृतलाल जी मीणा जो विधायक बने थे 2023 के चुनाव दिसंबर में जो रिजल्ट आया, तो उनका देहांत हो गया और उस वजह से ये सीट अब खाली हो गई। तो अब उनकी जगह सहानुभूति की लहर के हिसाब से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, शांति देवी मीणा को। तो अमृतलाल जी मीणा के बारे में आपसे चर्चा कर लें कि 2018 में भी इन्होंने जीत दर्ज की यहाँ पर, और फिर 23 में भी इन्होंने जीत दर्ज की है। यानी लगातार 2 बार ये इस सीट को जीतते आए हैं। तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला है और रेशमा मीणा कांग्रेस उनको टिकट दिया है। जबकि जो चुनाव हुए थे उसमें रघुवीर सिंह मीणा को टिकट थी कांग्रेस की। फिर बाद में बाप बीएपी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, तो वो कड़ा मुकाबला कर रही है। अभी 2023 के जो चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने 51,651 मत हासिल किए थे, जबकि अमृतलाल जी मीणा को 80,000 वोट मिले और कांग्रेस को 65,395 वोट मिले थे। इस हिसाब से यहाँ ये तीनों में ही टक्कर देखी जा सकती है। तो फिलहाल सलम्बर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगाया है। और जितेश कटारा बीएपी से है यहाँ चुनाव। अभी इस समय ये पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी, राजकुमार रोत जो 84 सीट से थे विधायक, और वो भी लोकसभा के चुनाव में पार्लियामेंट मेंबर बन गए हैं, तो वो भी सीट खाली है और वहाँ पर भी उपचुनाव हो रहा है। तो ये सलम्बर की सीट उदयपुर ज़िले की आती है और यहाँ पूरा जोर लगाएगी, मतलब बाप पार्टी। अभी तक के जो भी आंकड़े, न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, रोज़ जो चुनाव है, और अब तो सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं प्रचार के, और 2 दिन बाद में फिर आगे चुनाव हो जाएगा। तो कुल मतलब आज 1 तारीख है, 13 तारीख को मतदान होगा। तो सभी के हिसाब से यही लग रहा है इस सीट पे कि ये सीट भारतीय आदिवासी पार्टी इस सीट को अपना कब्जे में कर सकती है, जीत सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी को ये सीट पछाड़ सकती है अभी अब, और बहुत ज़ोर शोर से इनका प्रचार है जितेश कटारा का। अब देखना है क्या है, वोटिंग कैसी होती, क्या होता। शांता देवी मीणा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो रेशमा मीणा कांग्रेस से, और जितेश कटारा बीएपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी सलम्बर सीट के बारे में, उपचुनाव के बारे में चर्चा। और इस चुनाव में वैसे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एज है वो बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी को है। चुनाव रिजल्ट 23 तारीख को आएंगे और आज 1 तारीख को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपसे बात कर रहा हूँ। जो भी मैंने पढ़ा, देखा और सुना सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, जो उसके हिसाब से मैं ये इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि सलम्बर सीट है जो भारतीय आदिवासी पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी है आज की तारीख में। देखो आगे क्या होता, वोटिंग के दिन कैसी वोटिंग होती, क्या होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के खाते में जा सकती है। मुकाबला कड़ा है, और क्योंकि उन्होंने 80,000 बीजेपी को वोट मिले, तो 50,000 वोट लाने में भी कामयाब हुए। कई बार क्या होता है कि ये भी देखा जाता है कि पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, कुछ परसेंट ऐसे भी वोट होते हैं, लेकिन इस बार बाप बड़े ज़ोर शोर पे है ये पार्टी अभी उस एरिया में, पूरे आदिवासी ट्राइबल एरिया में। तो इस हिसाब से ये टक्कर कर सकते हैं। और एक अमृतलाल जी खुद का प्रभाव था, एक अब उनकी पत्नी खड़ी हो रही है, तो ये भी उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। 13 तारीख को वोटिंग कैसी होती है और 23 को परिणाम आएंगे, 14 को
आगे लोग एग्जिट इनका निकालेंगे, लेकिन असली एग्जिट तो 23 तारीख को ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।